दोस्तों स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद को। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। चौथा देख लेते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सातवां, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। आठवां क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नवा क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो ये किया था सूर्यसेन, इन्हें कहते हैं मास्टर द सूर्यसेन, पश्चिम बंगाल में किया था। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 12वां क्वेश्चन, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो ये स्वामी सिद्धानंद ने दिए थे। 13वां, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 1947 ईस्वी में हुआ। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को ये फांसी दी गई। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था, रॉयल नेवी विद्रोह भी कहते हैं इसे। 17वां देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया ये। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सीरियल रैडक्लिफ ने किया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली बंधुए थे, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। 28वां पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1935 में ये पारित हुआ। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 में ये योजना बनी। दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली है। चौरा चौरी कांड किस स्थान पर हुआ? तो ये गोरखपुर में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। रॉलेक एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में ये पारित हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल डकैती के नायक थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये सी आर दास है, ध्यान रखना। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कब की थी फ्रेंड्स? 1923 में, याद रखिएगा। और बात करूं साइमन कमीशन भारत पर कब आए? तो 1928 में आया, याद रखिएगा। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला देख लेते हैं, 23 फरवरी 1942 को कोरियन इंडियन नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया।
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जो जनरल ओ डायर ने दिया, जिसे बाद में उधम सिंह ने मार दिया था इंग्लैंड जाके। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो एक कलकत्ता में मनाया था। 45वां भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और एकमात्र कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता भी करी थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, और ये कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, और कांग्रेस ने भी भाग लिया था केवल सेकंड गोलमेज में गांधी जी जब गए थे। 49 में देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला। इंडियन फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्तरंजन दास ने ये पुस्तक लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो अभी मैंने बताया उधम सिंह ने इंग्लैंड में कर दी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना हुई। दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी किलोमीटर दूरी या कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर पैदल मार्च था ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेगा। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी 56वां देख लेते हैं, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। एक और इनकी बुक है द ए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैंने बताया फ्रेंड, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में, और ये इलाहाबाद में की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। 60वां देख लेते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सागर की सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो इस सिंगापुर में की गई आज़ाद हिंद सरकार की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1942 में फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और वर्ल्ड वार द्वितीय भी चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड के जो PM थे वो थे विंस्टन चर्चिल। 62वां देख लेते हैं, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना था बटलर कमेटी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। 66वां देख लेते हैं, 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, और इसमें फ्रेंड मौलिक अधिकार भी लिए गए थे पहली बार। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य अंग्रेज नहीं था, और यही बहिष्कार का कारण था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जब ये सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले आलेख बनाया इसका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के शहर के निकट था? तो अहमदाबाद गुजरात के निकट था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका में, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 को, जो बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंदो घोष ने ये प्रतिपादित किया था। 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और दादाभाई नौरोजी ने ये की थी कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो ये 6 वर्ष की जेल हुई थी। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो ये 1912 में पृथक हुआ। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये किसके कहे शब्द हैं? तो अरविंदो घोष ने कहा था। मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 में जो हत्या का प्रयास हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया? 1911 में रद्द कर दिया गया था।
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा। और 1917 में इन्होंने फ्रेंड्स कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था जो फूट हो गई थी? 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। इन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक। इनकी 1920 में मृत्यु हो गई थी और ये असहयोग आंदोलन भी नहीं देख पाए थे। कामटकार मारू क्या था? तो एक कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज था जिसमें भारतीय जो पंजाबी थे वो इसमें सवार थे और कनाडा जा रहे थे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो गीत था ना शीर्ष, वो वंदे मातरम था। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। भारत में कर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ही किया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण, बिहार में स्थित है चंपारण। और यही पहली बार ये कृषि आंदोलन भी था गांधी जी का, याद रखिएगा। और पहली बार सत्याग्रह क्रियाविधि यहीं चालू हुई थी। सांडस की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने कर दी थी सांडस की हत्या। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो 1940 में ये संकल्प लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में ये प्रस्ताव पारित हुआ, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया? तो ये हैदराबाद को मिला लिया था 1947 में। तो दोस्तों ये थे आधुनिक भारत के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।